दोस्तों, आज मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वैसे कहानी का नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा, भूतिया रास्ता। वो भूतिया रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अगर कोई मुझसे उसके बारे में पूछे तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर मत जाना। जो मेरे साथ वहाँ पर घटित हुआ था, उसके बाद तो उस जगह से गुज़रना भी बहुत मुश्किल है। ये बात उस समय की है जब मैं बाज़ार से सामान लेने के लिए गया था। शाम का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, लेकिन सामान लाने में देरी हो गई थी। देरी होने के कारण मेरा दोस्त सुरेश मुझे रास्ते में ही मिल गया था और मैं उससे बातें करने में लग गया था। इसी कारण देरी हो गई थी। मुझे जब उस दुकान में बहुत समय बीत गया तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उस छोटे रास्ते से मैं घर चला जाऊंगा। मैंने सामान ले लिया और अपने बैग को लेकर चलने लगा। क्योंकि मुझे वो छोटा रास्ता ही लेना था, इसलिए मैं उसी रास्ते से ही घर जाने लगा। रास्ता तो वह छोटा था, पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि वह रास्ता काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं लाया गया था। रास्ता साफ भी नहीं था। मुझे तो घर जल्दी जाना था, इसलिए कुछ नहीं सोचा और चल दिया। उसी रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया। वह बड़ी अजीब तरीके से चल रहा था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वह मेरे पास रुका और मुझसे पूछा कि कुछ खाने के लिए है। मैंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सब्जी ही है। वह कहने लगा कि वही दे दो। अब मैंने सोचा कि यह कच्ची सब्जी का क्या करेगा। मैंने कहा कि आप कुछ पैसे ले लें और अपने लिए कुछ खरीद लेना, लेकिन वह नहीं माना। वह तो मुझसे ही लेना चाहता था। मुझे भी कुछ उसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि आप यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो। इसके बाद वह पीछे चला गया और मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर देखा कि वह तो आगे से आ रहा है। मैं देखकर यह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। उसने भी मुझसे खाने के लिए मांगा। इस बार मैं बोला ही नहीं और आगे बढ़ गया। वह भी पीछे चला गया। फिर सामने से वह दोबारा आ रहा था। अब तो एक ही काम हो सकता था कि यहाँ से जल्द ही निकला जाए। जो आदमी सामने से आ रहा था, उसने भी खाने के लिए मांगा। बार बार वही आदमी कैसे आ सकता है, कुछ पता नहीं था। बस एक बात पता थी कि भागो यहाँ से अपने घर की ओर। अब तो कदम घर पर ही रुके थे। उसके बाद उस रास्ते से कभी नहीं गया। कोई नहीं जानता है भूत किस रास्ते में मिल सकता है, मगर यह बात सभी जानते हैं कि हमें अनजान जगह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है उस जगह पर क्या हो सकता है। यह बात उस समय की है जब एक लड़का अपने घर वापस आ रहा था। यह रात का समय था। बहुत दिनों बाद वह घर आ रहा था। उसका घर एक गांव में था। वह नहीं जानता था रास्ते में काम चल रहा है, इसलिए वह रास्ता बंद था। रात हो रही थी। अब बहुत मुश्किल था कि वह सही रास्ते का चुनाव कर सकता था, मगर फिर उसे दूसरा रास्ता नज़र आता है। वह आगे चलकर इसी रास्ते पर मिल सकता है। वह उस रास्ते से चलने लगता है, मगर कुछ आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ किसकी हो सकती है, उसे समझ नहीं आ रहा था। मानो उसके पीछे कोई चल रहा था। वह पीछे देखता है, कोई नज़र नहीं आ रहा था। रात के समय में डर भी बहुत लगता है। उसे यह भी लग रहा था उसने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया था। उसे एक पेड़ हिलता हुआ नज़र आता है, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। वह सोच रहा था, यह पेड़ कैसे हिलता है।
हो सकता है कि कोई बंदर होगा, मगर उस बंदर ने कोई आवाज़ नहीं की थी। वह आगे बढ़ता है। अब उसे कोई नज़र आता है, सामने कोई है। वह साफ नज़र नहीं आ रहा था। वह उससे पूछता है, तुम कौन हो? मगर वह कुछ नहीं कहता है। यह बात बहुत डराने वाली थी, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था। वह तेज़ी से उसके पास आने लगता है। अब भागने के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। वह बहुत डरा हुआ था। अब वह भागने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह घर जाना चाहता था, मगर अब उसके सामने समस्या आ गई थी। वह उस रात घर नहीं गया था, बल्कि एक जगह पर छुपा हुआ था। अब उसे समझ आ गया था, उसे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वह समझ नहीं पाया था यह अनजान रास्ता ठीक नहीं था। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहेंगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।